नरेंद्र मोदी की सरकार युवा विरोधी सरकार है जी। नरेंद्र मोदी की सरकार रोजगार विरोधी सरकार है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी के पास जो डिग्रियां वो फर्जी हैं। आने वाले वक्त में इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से कुर्सी पे बिठाया था उस तरीके से लात मार के गिराने का भी काम करेगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं संतोष चाके। साथियों, कल आपने देखा कि 9 तारीख को 9 बजे लोगों ने 9 मोमबत्तियाँ जलाकर, टॉर्च जलाकर सरकार का विरोध किया। जो युवा थे वो बेरोजगारी को लेकर, निजीकरण को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। ट्विटर पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंड हुआ, 10 करोड़ ट्वीट हुए। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रोहिलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सपा नेता शिव प्रताप सिंह यादव जी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल जो इतना बड़ा प्रदर्शन पूरे देश में हुआ, इस पर आप क्या देख रहे हैं? क्यों था ये प्रदर्शन? क्या बात है ऐसी? देखिए, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो सम्मानित, लेकिन आप मतलब पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी के पास जो डिग्रियां वो फर्जी हैं जी। नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने 10वीं की, उसके बाद मैं छोड़ के चला गया जी। फिर उसके बाद अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने प्रेस करके नरेंद्र मोदी की 2 डिग्रियां दिखाई। एक डिग्री दिल्ली से और एक डिग्री दिखाई गुजरात से। और उनकी जो डिग्रियां हैं वो RTI के तहत मांगी नहीं जा सकती हैं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि नरेंद्र मोदी शायद ही 10वीं क्लास पास हैं। जो व्यक्ति 10वीं क्लास शायद ही पास है वो पढ़े लिखे युवा के दर्द को क्या समझे? जिस व्यक्ति ने BTech, MBA, MTech, PhD, MSc इस तरीके के कोर्सेज कर रखे हों और जिन्होंने एक अपने सपने पाले हों, उन सपने को नरेंद्र मोदी क्या समझे? नरेंद्र मोदी सरकार उन सपनों को चूर चूर कर रही है। लोगों को नौकरियां देने की बजाय उनकी नौकरियां छीनने का काम कर रही है। सरकारी जो कंपनियां हैं उनको बेचने का काम कर रही है, मतलब निजीकरण का काम कर रही है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार युवा विरोधी सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार रोजगार विरोधी सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार एक्चुअल में देश विरोधी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ युवाओं को छलने का काम किया है। उनके सामने उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों प्रतिवर्ष देने का जो एक विशाल सपना रखा था, उस सपने का अगर वो 10% भी कर देते तो मैं समझता हूँ कि जो युवा जो उनके समर्थन में जुटा था वो कामयाब समर्थन होता। लेकिन कहीं ना कहीं युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और आने वाले वक्त में इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से कुर्सी पे बिठाया था उस तरीके से लात मार के गिराने का भी काम करेगा। कल जैसा कि रोजगार को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो अभी तो सरकार, कल ही आपने RTI में देखा कि 27 और कंपनियां बेच रही हैं देश की। जी। तो सरकार कंपनियां ही बेच दे रही है, रोजगार किस में करोगे? आपने देखा होगा 6 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जी। उन्होंने सीधे सीधे जो भी हमले किए हैं जी। वो उन्होंने देश की जनता के ऊपर ही किए। चाहे वो नोटबंदी का हमला हो, चाहे वो GST का हमला हो, चाहे वो जो सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं सबको बेचने का काम कर रहे हैं। उनमें जो एम्प्लॉय है उनसे ज़बरदस्ती BRS दिलवाया जा रहा है। चाहे वो BSNL हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो जितने भी PSU सेक्टर हैं, चाहे बैंक सेक्टर हैं, हर जगह लोगों को ज़बरदस्ती, अब तो उन्होंने नियम बना दिया कि 50 से 55 साल की उम्र में आपको BRS लेना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी, आप तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि देश का संविधान ऐसा है कि एक अनपढ़ व्यक्ति को भी, अनपढ़ गमार मैं कहूँगा, अनपढ़ गमार व्यक्ति को भी देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दे देता है। जैसा कि आपने कि चाय वाला प्रधानमंत्री बना, तो चाय जो बेचने वाला व्यक्ति है वो क्या जाने टेक्निकल चीज़ों को? क्या जाने? आप बताइए ना, क्या समझ सकता वो? नहीं समझ सकता ना। तो उसने सोचा कि मैं चाय वाला हूँ तो क्यों ना देश के जो लोग हैं उनको भी चाय वाला बना दिया जाए। तो आपने देखा होगा जब देश के युवाओं ने केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से रोजगार की बात की तो उन्होंने कहा कि पकौड़े और समोसे तलना भी तो रोजगार है। भाई हमारा युवा आज के टाइम में लाख 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए फीस दे के अपनी पढ़ाई पूरी करता है। क्या वो समोसे और चाय तलने बनाने के लिए तलता है? नहीं ना। तो नरेंद्र मोदी की जो सोच है बहुत संकुचित सोच है। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ब्रांडिंग में लगे रहते हैं और अपने जो व्यापारी मित्र हैं, चंद व्यापारी मित्र, उनको फ़ायदा देने के लिए देश को पूरी तरीके से उनके हवाले करने जा रहे हैं। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनको घाटे में दिखा के उनको अपने दोस्तों को बेच रहे हैं। तो जो निजीकरण देश के ऊपर लादा जा रहा है, इस निजीकरण का हम विरोध करते हैं और इसको सिरे से खारिज करते हैं। अगर इसके लिए हम लोगों को सड़कों पे भी उतरना पड़ा, आंदोलन भी करना पड़ा, यहाँ तक कि इसको बचाने के लिए जान भी देनी पड़ी, तो हम लोग एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि 7 साल से पिछले ये हो रहा है, सरकार जो है वो उसका ढुलमुल रवैया, लेकिन विपक्ष भी इस पर ढुलमुल रवैया दिखा रहा है। तो विपक्ष की
आपकी पार्टियों की क्या वो है? जैसा कि आपने देखा होगा कल जो पूरे देशव्यापी एक आंदोलन हुआ, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने देश और प्रदेश के सभी युवाओं से एकजुट होने का और उनको इस विरोध में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया। और आपने देखा होगा कि उन्होंने भी प्रतीकात्मक विरोध किया। कल जो रात को 9:09 पर जो मोमबत्तियाँ जलाई गई, वो कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था। वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक ज्वाला थी, एक अग्नि थी, एक प्रचंड अग्नि जिसको कहेंगे, और जो नरेंद्र मोदी की कुर्सी में आग लगाने का काम करेगी। तो अगर युवाओं ने जो मांगे की हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या आप सरकार के खिलाफ स्टेप्स लेंगे जो युवाओं को संतुष्टि मिले? देखिए, समाजवादी कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटता है। समाजवादी लड़ना जानता है, पिटना जानता है और अपनी बात को मनवाना जानता है। समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा कि विगत दिनों से सड़कों पे जो आंदोलन समाजवादी पार्टी कर रही है और योगी सरकार उनको बर्बरता से पिटवाने का काम कर रही है। कल रात को 9:09 पे जब 9 मोमबत्ती वाला कार्यक्रम चल रहा था तो हमारी समाजवादी पार्टी की एक नेत्री पूजा शुक्ला, उनको पुलिस ने बर्बरता से लाठियों से पीटा। एक तरफ कंगना रावत को ये लोग सुरक्षा देने की बात कह रहे हैं और एक तरफ उसी दूसरी बेटी को पीटने का काम कर रहे हैं जो कि अधिकारों के लिए लड़ रही है। तो अब आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवाओं की जो मुद्दे हैं उन्हें कुचलने का प्रयास कर रही है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार से एक यही बात कहना चाहता हूँ कि होश में आ जाओ। युवा जाग चुका है, अब युवा होश में आ चुका है। युवा आपकी छली हुई बातों में अब नहीं आने वाला है। अगर आपने युवाओं के अधिकारों का हनन किया तो जिस युवा ने आपको इस कुर्सी पे बिठाया है वो ही युवा इस कुर्सी से आपको लात मार के गिराने का काम करेगा। और अगर हमारी मांगें मानी नहीं गई, हमारी परीक्षाओं की तिथियां घोषित नहीं की गई, हमारी हुई परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए और जहां पे हमारे युवा साथी जो नौकरियां पा चुके हैं उनको अगर नौकरियां नहीं दी गई, उनकी ज्वाइनिंग नहीं की गई, तो हम दोनों सरकारों का ईंट सींट बजाने का काम करेंगे। आंदोलन अब ये सड़कों पे नज़र आएगा और एक एक युवा साथी सड़कों पे नज़र आएगा इस सरकार के खिलाफ। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि बहुत आक्रोशित हैं समाजवादी पार्टी के नेता और कह रहे हैं कि अगर सरकार ने युवाओं की मांगों को स्वीकार नहीं किया, उन पर तुरंत एक्शन नहीं लिया, तो पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करने का एक चेतावनी कर रहे हैं वो सरकार को। तो साथियों, आप देखते रहिए द फाइंडर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद।